यहाँ पे फिगर में के स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक गिवन है और फोर्स जो अप्लाई किया वो गिवन है। आपसे पूछा कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं कहता हूँ कि ये स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड है, तो यहाँ से के एक्स फोर्स लग रहा होगा, तो इस के एक्स को आप एम जी के बराबर करोगे तो ये कंप्रेशन 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट क्या कहता है कि मान लो कंप्रेस होने के बाद एक शार्प ब्लो मिलता है किसी भी एक्सटर्नल एजेंट से, जो कि इसको 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे देता है लेफ्ट की तरफ, मतलब इसको स्पीड मिल गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट। आपसे पूछा कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना होगा इस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस इंस्टेंट पे कंप्रेशन तो हमने 10 सेंटीमीटर निकाली रखी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हम लिख लेंगे, एंड सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी लिखी जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर से। इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर इस तरीके से इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम। तो बेटा ऐसे केस में टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के बराबर होता है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का रिजल्ट ये हो जाएगा। आपसे पूछा एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो बेटा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैं कहता हूँ कि मान लो ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन रही होगी, और ब्लॉक जब यहाँ से एक्स डिस्टेंस और पीछे आएगा, ठीक है, मान लो पहले ये डेल्टा पीछे था, अब ये एक्स पीछे और आएगा, तो नेचुरल लेंथ ये थी, यहाँ से यहाँ तक का कंप्रेशन हो जाएगा डेल्टा प्लस एक्स, ठीक है। तो मुझे इस मीन से इस एक्सट्रीम के बीच का ये डिस्टेंस निकालना, और यही एम्पलीट्यूड होगा। तो बेटा इस प्रोसेस के अंदर मैं एनर्जी को देखूंगा, बेसिकली एनर्जी कंजर्व तो नहीं होगी क्योंकि बाहर से एफ फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे फाइनल जो एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ। बात क्लियर है। आप इनको रिलेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब दिस पार्ट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों ई पार्ट देखते हैं, राइट द पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तो नेचुरल से वो x प्लस डेल्टा कंप्रेस्ड होगा, और हमसे जब एनर्जी पूछी जाएगी तो वो हाफ के इंटू एक्स प्लस डेल्टा का स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और वही हमसे पूछा गया पोटेंशियल निकालो एट द राइट एक्सट्रीम, और जब ये मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम यहाँ होगा तो उस केस में जो कंप्रेशन होगा बेटा, उस कंप्रेशन को आप बोल सकते हो कि मतलब यहाँ से ये x आगे गया होगा, मतलब डेल्टा माइनस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। और जब ये डेल्टा माइनस एक्स के बराबर कंप्रेशन रहा होगा तो हाफ के इंटू डेल्टा माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि इनिशियली जो एनर्जी है उसमें स्प्रिंग का फोर्स बेसिकली जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 2x से डिस्प्लेस करेगा, तो उसका वर्क डन इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस वाले तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, हाफ के इंटू डेल्टा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हाफ को हाफ लिखा, के को 100 लिखा। अब डेल्टा माइनस एक्स जब देखेंगे तो बेटा डेल्टा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और x 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये पहले 10 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है, ठीक है, मीन पोजीशन के लिए, और ये 20 सेंटीमीटर और इधर जा रहा है। तो बेसिकली जब यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ जाएगा तो ये x एलोंगेट हो जाएगा, तो विच इज 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर 1/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा, और यही यहाँ पे निकाला हुआ, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे ये मीन पोजीशन जो है बेटा, ये नेचुरल से 10 पीछे आई, ठीक है, और ये एक्सट्रीम यहाँ से 20 पीछे आई। अब जब ब्लॉक राइट एक्सट्रीम पे जाएगा तो वो मीन से 20 आगे जाएगा। मीन से 20 आगे जाने का मतलब क्या है कि नेचुरल से 10 आगे, और नेचुरल से 10 आगे का मतलब 10 सेंटीमीटर एलोंगेट हो गया। अब जब 10 सेंटीमीटर एलोंगेट होगा तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इस तरीके से निकल जाएगी, और एनर्जी हाफ के बराबर आ जाएगी।